Hello friends, welcome to English Literature Notes. Today I am going to discuss Elizabethan Age, जिसको हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शेक्सपियर एक डोमिनेंट राइटर थे। तो इसका स्टार्टिंग होता है 1558 से और ये 1603 तक चलता है। इस वीडियो में हम एलिजाबेथन पोइट्री को और ड्रामा को दोनों को डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका एज टाइम स्पेंड किया जाता है तो 1558 से 1603 तक। इस समय क्वीन जो है एलिजाबेथ वहाँ की रानी बनती है, वहाँ का सत्ता संभालती है ब्रिटेन का। इस समय एज को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो रहा था। जब हम लोग लास्ट पीरियड में देखे थे कि बैरन एज था और इस समय सारा राइटर्स लिखना बंद कर दिए थे। ब्लैक डेथ हो गया था और प्रेजेंट रिवॉर्ड चल रहा था, जिससे कि लोग लिखना बंद कर दिए थे। लेकिन इस समय सारे नए नए राइटर्स उभर के आते हैं, अपना वर्क्स लिखते हैं। इस समय लोग एक्सप्लोर भी कर रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हुआ था। सो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या हुआ था। तो पहले हम देखते हैं ट्यूडर डायनेस्टी कि कैसे क्वीन एलिजाबेथ हमारी रानी बनी थी। तो हम लोग लास्ट पीरियड में देखे थे कि हेनरी जो 7 थे वो फाउंडर ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी के थे, और इसमें रिचर्ड थर्ड जो लास्ट पीरियड में देखे कि वो वहाँ के राजा थे, उसको हरा के ये सत्ता पे बैठते हैं। इसके बाद इनका डेथ होता है तो इनके बेटे हेनरी 8 बैठते हैं, जो कि फेमस थे अपने 6 मैरिज की वजह से। उन्होंने 6 मैरिज किया हुआ था और ये एक कैथोलिक थे, लेकिन इन्होंने मैरिज इतना ज़्यादा कर लिया था, इसी कारण वो अपने आप ये धर्म चेंज कर लेते हैं और वो प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं। तो इनका बेटा था एडवर्ड 6, तो उसके बाद वो राजा बनता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही इनका डेथ हो जाता है। जिसके बाद इनका कोई सन नहीं था जिसको वो राजा बना सके। तो मैरी उनकी बेटी थी, मैरी 1, वो वहाँ की रानी बनती है। और वो भी इतना ज़्यादा ब्लडी मैरी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैथोलिक पे विश्वास करती थी। वो दूसरे धर्म को, प्रोटेस्टेंट को बिल्कुल वैल्यू नहीं देती थी, उनके साथ बहुत ख़राब बिहेव करती थी, इसीलिए उसको ब्लडी मैरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इनका ज़्यादा दिन तक लाइफ स्पेन नहीं था, इनका भी डेथ हो जाता है। तो क्वीन एलिजाबेथ उस समय की रानी बनती है, जो कि उस समय हम लोग जैसे बताएं कि गोल्डन एज था। इन्होंने हर एक ऐसा काम किया जो कि लोग इसे पसंद करें। इन्होंने कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट पे जो विवाद चल रहा था, ये खुद प्रोटेस्टेंट थी, लेकिन उन्होंने दोनों विवाद ख़त्म किया, दोनों को इन्होंने इक्वल वैल्यू दिया। और इस समय लोग अपने विचार को भी प्रकट करने में सक्षम थे। आगे देखते हैं तो कि कैसे कैसे हिस्टोरिकल इवेंट क्या क्या हुआ था। तो इस समय एक स्ट्रांग मोनार्क, जो एक ऐसी महिला जो कि पूरे देश को संभाल के रख रही है, वो रानी बनी थी। और क्या देखते हैं कि डिफेट ऑफ द स्पेनिश आर्माडा, एक स्पेन देश था उस समय, एक बहुत ज़्यादा वो अपना पावर पे था और वो आके हमला कर देता है इंग्लैंड पे। तो क्या होता है, एलिजाबेथ के नेतृत्व पे वो लोग, इंग्लैंड वाले लोग, स्पेन को हरा देते हैं, जिससे इनका बहुत ज़्यादा नाम होता है। आगे देखते हैं कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, इसमें सर फ्रांसिस ड्रेक, सर वॉल्टर रेले, इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि पूरा दुनिया घूम के एक्सप्लोर करे थे नई नई चीज़ का। रिलीजियस स्टेबिलिटी, जैसे कि हम बताएं कि ये प्रोटेस्टेंट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करके रखा था कि इन्होंने कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को इक्वल वैल्यू दिया। दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स था वो सब इसमें सॉल्व था, एकदम सही चल रहा था हर एक चीज़ से देखे तो। आगे देखे तो लैंग्वेज पे भी इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स फ्लरिश हो रहे हैं, लोग न्यू वर्ड्स का खोज रहे हैं, फ्रेजेस, फॉर्म्स, सब कुछ राइटिंग्स का एकदम एकदम पिक पे था, एकदम अच्छे से लिखा जा रहा था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, जिससे अब लोगों तक किताब पहुंचना बहुत आसान हो गया था। और लिटरेरी स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लास्ट पीरियड में हम लोग देखते थे मेनली सिविलरी, लव के बारे में, रिलीजियस थीम पे लिखा जा रहा था। लेकिन अब लव, पावर, रिलीजन, ह्यूमन एम्बिशन, नेचुरल वर्ल्ड, हर एक प्रकार का थीम पे लिखा जाने लगा। जैसे में ड्रामा में ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री तीनों फेमस थे। हम एक ड्रामा का वीडियो भी बनाए, आप उसे देख सकते हैं कि ये सारे होते क्या है। पोइट्री का वीडियो भी बनाया, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सोनेट क्या होते हैं, पेस्टोरल पोएम्स क्या होते हैं, तो ये भी लिखा जा रहा था। प्रोज देखे तो एसे, ट्रांसलेशन, हर एक प्रकार का राइटिंग इस समय लिखा जा रहा था। और इसमें फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, कैसे हम लोग ह्यूमंस के क्वालिटी को बताने की कोशिश करें अपने ड्रामा में, कुछ बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं, बल्कि सिंपल जो असली दुनिया है उसको दिखाने की कोशिश करें। सिंपलिज्म का यूज हो रहा था, इनमें लोग एलेगरी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैथोलॉजी से कोई कैरेक्टर लेके उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेटाफर्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजाबेथन पोइट्री, तो कैसे कैसे पोइट्री लिखा जा रहे थे।
पहला सोनेट। सोनेट क्या होता है, एक 14 लाइन स्टेंजा होता है, 14 लाइन का स्टेंजा, जिसमें आयमिक पेंटामीटर का मेनली यूज रहता है, राइमिंग स्कीम रहता है, फॉलो करते हैं जैसे कि ए बी इस तरह के, मैंने लास्ट के वर्ड जो है मैच करेंगे। तो शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेसियल सोनेट, इस तरह के 2 सोनेट पॉपुलर थे उस समय, जो कि दोनों राइटर के नाम पे ही है। उसके बाद पैस्टोरल पोएट्री, इसमें मतलब थोड़ा गांव का दृश्य दिखाया जाएगा, शेफर्ड्स के बारे में, नेचर के बारे में दिखाया जाएगा, तो उस तरह के पोएट्री लिखा जा रहे थे। एपिक पोएट्री मतलब महाकाव्य, जैसे द फेरी क्वीन जो कि स्पेंसर ने लिखा है, उस तरह की एडवेंचरस पोएट्री लिखा जा रहे थे। लिरिक पोएट्री जो कि ह्यूमन इमोशन को शो करे, फीलिंग्स को शो करे, ये सारे भी क्या क्या होते हैं, मैं एक पोएट्री का वीडियो बनाया है, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। आगे देखें तो इस समय के फेमस पोएट कौन कौन से थे, तो विलियम शेक्सपियर, जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि एक ड्रामेटिस्ट भी थे पॉपुलर, और ये एक पोएट भी थे। इन्होंने 154 सोनेट लिखा है, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारा सोनेट लिखा है इन्होंने, और ये अपने लाइफ टाइम पब्लिश नहीं किए थे, इनके मरने के बाद ये सारे पब्लिश हुए हैं। और ये सारे ही जो इनके सोनेट थे वो लव थीम पे बेस्ड थे। उसके बाद एडमंड स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन लिखा है, फिलिप सिडनी जिन्होंने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला लिखा है जो कि एक सोनेट है, फिर क्रिस्टोफर मार्लो जिन्होंने द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, इस तरह के बहुत सारे पोएम्स लिखा है इन्होंने। आगे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे पोएट्री के, तो यूज ऑफ सोनेट फॉर्म, सोनेट फॉर्म एक इस तरह में इस समय नया आया था, तो 14 लाइन का स्टेंजा था, एक डिफरेंट टाइप स्टाइल फॉलो कर रहा है। शेक्सपियरियन स्टेंजा अलग है, स्पेशल स्टेंजा अलग है, तो इनका यूज कर रहे थे हम लोग। आयमिक पेंटामीटर का यूज हो रहा था, तो ये होता क्या है, ये 10 सिलेबल का होता है, मतलब इसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड इस तरह का कॉम्बिनेशन करके 5 बनता है, और एक म्यूजिकल साउंड करता है क्रिएट इस पोइट्री में। फिर इमेजरी और मेटाफर का यूज कर रहे हैं। इमेजरी क्या होता है कि जब पोइट्री पढ़े, मेरे सामने एक पिक्चर बनता जा रहा है कि जैसे कि एक पेड़ है, वहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ से झरना गिर रहा है, तो ये जब हम बोले आपके सामने एक पिक्चर बना होगा, तो इस तरह का इमेजरी का यूज कर रहे हैं। मेटाफर्स क्या होता है, तो कंपेरिजन कर रहे हैं कि हम सीता का मुख को सुंदर बोल रहे हैं चंद्रमा के समान, तो ये कंपेरिजन कर करके अपना पोइट्री बनाया जा रहा था इस समय। पेस्टोरल थीम था, गांव वाले दृश्य दिखा रहे हैं, शेपर्ड्स दिखा रहे हैं, क्लासिकल का इन्फ्लुएंस भी था। जब ग्रीक और रोमन राइटर्स के बारे में बताए थे, तो वो राइटर्स के बारे में इन्होंने कुछ ये इंस्पिरेशन लेके लिखा है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं लव और ब्यूटी का थीम्स है, फिलोसफिकल एंड रिलीजियस इफेक्ट भी है कि हम लोग इसमें रिलीजन पे भी ध्यान देंगे, फेथ दिखाएंगे, मॉरलिटी दिखाएंगे, कुछ अच्छे ज्ञान देने का कोशिश भी करेंगे, मतलब हर एक प्रकार का जो हम लोग टोन देख सकते हैं इस समय के पोइट्री में। राइटर्स मतलब न्यू क्रिएट कर रहे हैं, न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं अपने पोइट्री के थ्रू। पैट्रियोटिक थीम पे भी देखेंगे कि कैसे एलिजाबेथ के प्राइज करने के लिए कैसे उनका तारीफ पे भी पोएम लिखा जा रहा था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्रामा, तो पोइट्री तो देखिए इतना अच्छा था, अब ड्रामा कैसा था, तो ड्रामा भी हर एक प्रकार का लिखा जाता है। ट्रेजेडी जिसमें लास्ट में कैरेक्टर्स का डाउनफॉल हो जाएगा, लास्ट में कैरेक्टर जो है मर जाएंगे, और ये इसका एग्जाम्पल हम देखें तो हैमलेट, ओथेलो, शेक्सपियर का लिखा एक बहुत अच्छा ट्रेजेडी है, जिसमें एक जो कैरेक्टर रहेंगे मेन कैरेक्टर, वही लास्ट में उनका डेथ होगा। कॉमेडी प्ले, इसमें थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट किया जाएगा, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होगा, जो भी कपल्स रहेंगे उनका मैरिज दिखा दिया जाएगा। 12th नाइट, एज यू लाइक इट, ये शेक्सपियर का दोनों एक अच्छा कॉमेडी प्ले है। हिस्टोरिकल प्ले बेस्ड ऑन रियल हिस्टोरिकल इवेंट, ये पुराने ज़माने में महाराजा उनके बारे में कहानी दिखाएं, जैसे रिचर्ड V, हेनरी III, ये सारे हिस्टोरिकल प्ले हैं। फिर रिवेंज ट्रेजेडी, मतलब मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो उसका बदला लेने के लिए जो हम कहानी लिख रहे हैं, वो रिवेंज ट्रेजेडी था, जो इस समय नए पॉपुलर हुए थे, जैसे कि द स्पेनिश ट्रेजेडी हो गए, जो कि थॉमस किड ने लिखा था। तो फेमस प्ले राइट कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम 4 नंबर देखेंगे यूनिवर्सिटी वीट्स, तो इन्होंने स्टार्टिंग किया था, इसी ने अपना ड्रामा लिखना शुरू किया था। ये एक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के 7 विद्वान थे, जिसमें कि 6 तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, एक नहीं थे। उन्होंने स्टार्टिंग किया था ड्रामा लिखने का, उन्होंने बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई की, और अपना ड्रामा में न्यू तरह के एलिमेंट्स का यूज करके लिख रहे थे। और कहा जाता है कि शेक्सपियर ने इनसे इंस्पिरेशन लेके अपना ड्रामा लिखा है, जो कि इनसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हम लोग यूनिवर्सिटी वीट्स को जाने नहीं जाने, बट शेक्सपियर को हर एक इंसान जानता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सिटी वीट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि एक यूनिवर्सिटी वीट्स में ही थे, जिनका डॉक्टर फॉस्टर्स और टिम्बरलिन बहुत ज़्यादा फेमस है।
शेक्सपियर का हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, ये सब बहुत फेमस है। बेन जॉनसन का वॉल्पोन अल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखिए एलिजाबेथन ड्रामा का, तो सेकुलर एंड वैलिड थीम, अलग अलग तरह का थीम पे बेस्ड है। लव, पावर, रिवेंज, एम्बिशन, ह्यूमन नेचर, रिलीजियस, हर एक तरह का एलिमेंट्स इसमें हम लोग देख सकते हैं। अलग अलग ड्रामा में अलग अलग देखने को मिलेगा। और इस समय 5 एक्ट प्ले लिखा जाता था। धीरे धीरे मॉडर्न एज में देखेंगे तो 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले, हर एक तरह का 1 एक्ट प्ले भी आने लगा। लेकिन इस समय पॉपुलर था कि 5 एक्ट का प्ले लिखा जाता था। यूज ए ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा रहता है ये, और अनराइम्ड रहता है, मतलब लास्ट का लाइन में मैच नहीं करेगा, लेकिन इसका लाइन्स के अंदर द दम का साउंड आएगा आयम्बिक पेंटामीटर में। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इसमें जो रहते थे वो वेल डेवलप रहते थे, डीप इमोशन शो करेंगे। आज भी अगर हम कैरेक्टर को पढ़ें तो हमें लगेगा कि ये इतना ज़्यादा फीलिंग्स जो इनके अंदर है वो हम लोग की आज भी के ज़माना से रिलेटेबल है। मतलब एकदम डीप इमोशन दिखाए जाएंगे, उसको फील करके हम अपने लाइफ में को रिलेट कर सकते हैं। फिर सॉलिड लकी का यूज किया जाएगा, एसाइड का। इसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर आके अपने बारे में स्टेज में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं, कि अपना शॉर्ट में साइड में आके बताएंगे, ऑडियंस से बात करेंगे वो। तो इस तरह के कैरेक्टर्स भी दिखाए जा रहे हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज किया जा रहा है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसको हम विश्वास नहीं कर सकते, जैसे घोस्ट का, चुड़ैल का। इस तरह का कहानी में आके आपको इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा कहानी को। वायलेंस भी दिखाया जाएगा, जैसे कि ट्रेजेडी में देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा एकदम मारकाट का सीन चल रहा है, एक्शन सीन चल रहा है। फिर लास्ट में अगर देखते हैं आगे तो कॉमिक रिलीफ भी रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये बोरिंग ही करेगा या फिर सिर्फ हमको एक्शन ही दिखाएंगे, इसमें कॉमिक रिलीफ है। मतलब बीच बीच में अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस मूड हो गया तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी दिखाया जाएगा। जैसे हम लोग कैसे कुछ बीच में ऐड आ जाता है तो उस तरह कॉमिक रिलीफ दिखाया जाएगा। नो वुमेन्स कैरेक्टर, इसमें मतलब नो वुमेन्स एक्टर, मतलब इट मीन्स जो भी कैरेक्टर रहेंगे वुमेन्स का जो भी कैरेक्टर है वो एक आदमी ही रोल करेगा। औरत लोग को उसमें अलाउ नहीं था कि वो आके रोल करे, तो आदमी ही औरत के कैरेक्टर को इसमें प्ले करते थे ड्रामा में। ओपन एयर थिएटर, इसमें बहुत सारे थिएटर भी हुए हैं एलिजाबेथ एज में, ग्लोब थिएटर, फन थिएटर। तो इसमें एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया था जो कि वहाँ पे लोग बहुत आके पसंद करते थे देखना, ऑडियंस बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व होती थी प्ले को देखने में। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है एलिजाबेथन ड्रामा के। ऐसे आप अगर 10 पॉइंट्स लिख देंगे एग्जाम में तो आपका तो बहुत अच्छा समझिए मार्क्स आ जाएगा, अगर इतना ज़्यादा डिटेल में लिखे तो। आगे देखते हैं तो कैसे एलिजाबेथ एज एंड हुआ। तो 1603 में एलिजाबेथ का डेथ हो जाता है। उसके बाद जेम्स वन वहाँ के राजा बनते हैं, जिसको जैकोबियन एरा में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जैकोबियन एरा पे ही रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कैसे इनका डेथ के बाद दूसरे राजा बनते हैं। उसके बाद क्या वहाँ का ब्रिटेन का हाल रहता है, क्या क्या वहाँ पे आते हैं, क्या डिफरेंस होता है एलिजाबेथन एज से जैकोबियन एरा में जब हम लोग पढ़ते हैं। तो सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।